नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं बोट यात्रा और ये बोट यात्रा पहुंच चुकी है उन्नाव में और गंगा जी पे हम ये बोट यात्रा कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के लोग हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के लोग हमारे साथ हैं। 22 का चुनाव किधर जा रहा है ये जानने और समझने की हम कोशिश कर रहे हैं इस बोट यात्रा के जरिए। यहाँ पर 6 विधानसभा सीटें, 5 पर भारतीय जनता पार्टी और 1 पर बीएसपी का कब्जा। लेकिन 2012 की बात करें तो ये सपा का गढ़ कहा जाता था, लेकिन समाजवादी पार्टी को 2017 में एक भी सीट यहां से नहीं मिली। लेकिन बीजेपी इस बार क्या करेगी, सपा क्या करेगी, कांग्रेस कितनी मजबूती से लड़ेगी, 2022 का चुनाव किधर है, ये जानने और समझने की कोशिश कर रहे हैं। जल्दी से मैं परिचय करा देता हूं। यहां पर जो लोग बैठे हुए हैं, हमारे ठीक बगल में समाजवादी पार्टी के नेता हैं प्रशांत मिश्रा जी, प्रवीण शुक्ला जी भारतीय जनता पार्टी से इधर हमारे साथ बैठे हुए हैं, प्रियंका जी हैं, श्रद्धा जी हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगी, राहुल जायसवाल जी हैं, कांग्रेस पार्टी की टोपी लगाए आप पहचान लेंगे कि ये कांग्रेस पार्टी से हैं। लेकिन बीजेपी से सबसे पहला सवाल, क्योंकि सरकार इनकी है और यहां पर सीटें भी सबसे ज्यादा उन्हीं की हैं। क्या लगता है भाई साहब, इस बार किधर जा रहा है चुनाव? माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हम निश्चित ही 350 सीटें जीतेंगे, इसमें कोई शक नहीं। और हमारे उन्नाव जिले की 6 की 6 विधानसभा सीटें वो भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। अखिलेश जी तो कह रहे हैं कि भाई पहले और दूसरे फेज में हमने शतक लगा दिया है। झूठ तो कोई भी बोल सकता है, ऐसा कुछ शतक उतक नहीं लग गया अभी उनका। हम ही सरकार बनाने जा रहे हैं, 300 के ऊपर आंकड़ा आएगा। क्या मुद्दे क्या है? अभी बीजेपी वालों से पहले बात कर लेते हैं, फिर चलेंगे विपक्ष की तरफ। मुद्दे क्या है? देखिए, ऐसा है कि जो अखिलेश जी हैं वो अपनी बात रख रहे हैं, हम लोग अपनी बात रख रहे हैं। उनका कहना है कि हम सरकार बना रहे हैं, लेकिन हर व्यक्ति अपने आप को ऊंचा दिखाने के लिए कुछ भी कह सकता है ना। तो हम अभी ऊंचा क्यों दिखाएं अपने आप को? वो तो 10 मार्च बताएगा कि किसकी सरकार बन रही है, किसकी सरकार नहीं बन रही है। अखिलेश जी को बड़े हल्के में ले रहे हैं लोग। अब ये हल्के में इसलिए ले रहे हैं कि ये लोग अब आ ही नहीं रहे हैं। इनका हल्का लेना ये दर्शाता है कि अब ये लोग किसी तरीके से, इनका सुपड़ा पूरे साफ है। 6 की 6 विधानसभा जो उन्नाव में है, अब हम ही लोग जीत रहे हैं, समाजवादी पार्टी जीत रही है। इन्होंने कोई काम नहीं किया, सिर्फ जैसे अभी खुद बीजेपी ने शुरुआत में बोला था कि ये फेंकू का नाम बोल रहे हैं आप, ये लोग खुद अपने नेता को फेंकू कहते हैं, ये आपने पहले ही देखा था। यहाँ से क्या दिक्कतें हुई, क्या दिक्कतें हुई, इनको सब मालूम है। यहाँ पे ब्राह्मणों का हमेशा अत्याचार हुआ है बीजेपी में। बीजेपी के धनंजय सिंह बैटिंग कर रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, बॉल फेंक रहे हैं, और हमारे किसी का नाम नहीं लेंगे। बीजेपी के धनंजय सिंह कब से हो गए भाई साहब? अरे आप ये देखिए कि आप ही में तो है बुलडोजर, वहाँ क्यों नहीं चल रहा है? आप ये बताइए, वहाँ बुलडोजर क्यों नहीं चला? बाकी हर जगह आप बुलडोजर चलवा रहे हैं। ये जाति विशेष को आप जो भाजपा का नहीं है, आप उसको अधिकृत भारतीय जनता पार्टी से कैसे कह सकते हैं? पहली बात, उनके यहाँ अरे तो आप एक तरीके से आप ये बताइए, नहीं आप ये बताइए तो उनके यहाँ बुलडोजर क्यों नहीं चला? उनके यहाँ बुलडोजर क्यों नहीं? वो व्यक्ति ऑलरेडी जेल में है। अरे तो ऑलरेडी आप बोल रहे हो, आप उनका पक्ष रख रहे हैं, इसका मतलब आप उन्हीं के साथ में है। अच्छा ये बताइए, चलिए ठीक है, अच्छा ये बताइए, ठीक है मैडम कुछ कह रही है कि सपा की सरकार बनने जा रही है। हमारे यहाँ काशीराम कॉलोनी में भी एक केस हो गया, आपको पता चला होगा कि एक लड़की का मर्डर करा दिया गया। वो किसने कराया, क्या आपको जानकारी है? अरे जानकारी, बहुत अच्छा आपने सवाल किया है ये। हाँ, इसका जवाब। अच्छा चलिए, आप लोग आपस में ऐसे नहीं, आप मुझे एक बात का जवाब दीजिए कि भाई 2012 में इतनी अच्छी तरीके से आप उन्नाव से जीते थे, आपका गढ़ कहा जाने लगा ये, उसके बाद 17 में ऐसा क्या हुआ, एक भी सीट नहीं मिली और आप कह रहे 6 की 6 सीटें इस बार जीतने जा रहे हैं? वो वही बात है कि जनता को लगाया गया, उसको परेशान किया गया, फर्जी वोट डलवाए गए, इस तरीके से इन्होंने गढ़ को यहाँ छीना। हम लोग ईमानदारी से लड़ते हैं, ईमानदारी से लड़ेंगे। इस बार ईमानदारी से हम लोग 6 सीट पूरी लेके आ रहे हैं। अब इन लोगों को पता चलेगा 10 मार्च को, जब हम लोग 350 सीट हम लोग लेके आ रहे हैं। आप लोग क्या बातें कर रहे हैं? कांग्रेस कहाँ खड़ी है? ये कह रहे हैं हम 350 ला रहे हैं, 400 ला रहे हैं, ये कह रहे हैं 350 सीट ला रहे हैं। कांग्रेस के लिए कुछ छोड़ा है? देखिए, पहले तो आपको धन्यवाद कि आप उन्नाव की धरती पर आए। पिछली दफा उपचुनाव हुआ था अभी पिछले साल में, तो बांगरमऊ में हमारी जो कांग्रेस की प्रत्याशी थी वो दूसरे नंबर पर थी। समाजवादी पार्टी और बसपा तीसरे चौथे नंबर की लड़ाई लड़ रही थी। आज की जो वर्तमान स्थिति, हम सभी सीटों पर बड़ी मजबूती के साथ लड़ रहे हैं और हम केवल विकास की बात कर रहे हैं। आपसी तूतू मैप से हमारा कोई मतलब नहीं। प्रियंका जी ने जिस तरीके से नारा दिया था कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, उसके विषय पर उनका जो नारा है वो इम्पैक्ट आपको जब वोटिंग हो जाएगी 10 तारीख को जब रिजल्ट आएगा तब पता चलेगा कि उस साइलेंट वोटर है जो उधर जा रहा है।
बिल्कुल साइलेंट वोटर है। और अभी इन्होंने एक बात कही थी उन्नाव के अपराध से जुड़ी हुई, मैं आपको बताना चाहूंगा। ये देखिए मेरे पास फोटो है, इन्होंने बताया कि वो फला पार्टी से है। ये देखिए मेरे पास ये प्रमाण है कि वो माननीय योगी आदित्यनाथ जी के साथ उनके भाई फोटो खिंचा रहे हैं, प्रमाण पत्र ले रहे हैं। अब आप ये कोरोना समय की फोटो है जब हर व्यक्ति अपने स्तर पर जाकर माननीय मुख्यमंत्री जी को मदद दे रहा था। ये व्यक्तिगत मदद है। नहीं तो ये बताइए, एक मिनट ये बताइए तो क्या अखिलेश जी की, एक मिनट भाई साहब, ये एक मिनट, हमारे यहाँ के प्रधान, हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, अगर उनसे आम जनता मिल रही है तो उसमें कष्ट की क्या बात है? अपराधियों से मदद लेते हैं योगी आदित्यनाथ, अपराधियों के परिवार से मदद लेते हैं। अभी देखिए लखीमपुर कांड में ही जो इनके गृह राज्य मंत्री हैं उन पर हिस्ट्री शीटर हैं, वो मुकदमे लिखे हैं। देखिए प्रधानमंत्री कहना नहीं चाहिए, लेकिन वो इस तरीके ऐसे शब्दों का इस्तेमाल प्रधानमंत्री के लिए मत कीजिए। मैं आपको बता रहा हूँ, क्या बड़ा अच्छा नहीं लगता है। योगी आदित्यनाथ जी ने कहा गर्मी निकाल दूंगा, बुलडोजर चल, ये भाषा होनी चाहिए मुख्यमंत्री की। मुख्यमंत्री सबका मुख्यमंत्री होता है, किसी एक जाति का एक मजहब का मुख्यमंत्री नहीं होता है। अच्छा एक बात बताइए, उत्तर प्रदेश का चुनाव होता है, पाकिस्तान क्यों पहुंच जाते हैं, हिंदू मुस्लिम क्यों होने लगता है? ये अब भारतीय जनता पार्टी से पूछिए। मैंने कहा मैं केवल विकास की बात करूंगा, विकास के अलावा मुद्दे से भटकना नहीं चाहूंगा। मैं 2 करोड़ की बात करेगा राहुल भाई, हम उसकी बात करेंगे। जो हमारे देश की बात करेगा हम उसकी बात करेंगे। रोजगार की बात नहीं करेंगे, ये शिक्षा की नहीं बात करेंगे, ये स्वास्थ्य की बात नहीं करेंगे। हाँ मनरेगा, ये लोग मनरेगा के रोजगार को रोजगार मानते हैं। ठीक है, यहाँ पर समाजवादी पार्टी के एक और यहाँ कार्यकर्ता बैठे, उनसे बात करेंगे। क्या लगता है भाई साहब, इस बार समाजवादी पार्टी मजबूती से लड़ रही है, अखिलेश यादव करहल से जीत के आएंगे? 2 शब्दों में कह दूं, राष्ट्रीय नेता इस प्रदेश की किसी भी सीट से लड़ते हैं वो जीत के आते हैं। इस प्रदेश जो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा प्रदेश है, उस सूबे के मुखिया कहते हैं कि मैं गर्मी शांत कर दूंगा, मैंने बुलडोजर चलवाया। मैं ये उनसे विनम्र निवेदन के साथ पूछता हूं कि बुलडोजर तो समाजवादी पार्टी की भी सरकार में थे, लेकिन हमारे बुलडोजर इस देश का निर्माण कर रहे थे, इस प्रदेश का निर्माण कर रहे थे, बेहतरीन एक्सप्रेस वे बनवा रहे थे, बेहतरीन पुलिस। नहीं, अगर वो लोग कहते हैं कि अगर अतीक अहमद के ऊपर बुलडोजर चल रहा है तो इसमें दिक्कत क्यों हो रही है समाजवादी पार्टी को? मेरी बात सुनिए, बुलडोजर किसी के ऊपर चले कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ कि खुशी दुबे जो निर्दोष, मैं नहीं कहता हूँ, लेकिन उसकी लड़ाई लड़नी चाहिए। ये खुशी दुबे को लेकर ब्राह्मण वोटर्स पर निशाना साध रहे हैं। खुशी दुबे एक अपराधी की पत्नी है और भाई साहब विवाह जब होता है, एक मिनट देखिए एक बात बताऊं, प्रदेश में 164 ब्राह्मणों की हत्याएं हो चुकी है, ब्राह्मण नेताओं की, और 20 साधु संतों की हत्याएं हुई है। यूपी की अपराधी होता है, न ब्राह्मण, न हिंदू, न मुस्लिम, उसका इससे कोई मतलब नहीं। देनी का लड़का अपराधी नहीं है इनकी नजरों में, लेकिन खुशी जेल गया हुआ है, बेल पे बाहर आया है राहुल भाई। वो तो कह रहे हैं, बीजेपी वाले ये कह रहे हैं, देखिए नहीं बीजेपी वाले ये कह रहे हैं, नहीं बीजेपी वाले, एक सेकंड टेनी के लिए आप क्या कह रही हैं? आप टेनी के लिए क्या कहा आपने? पहली बात तो मैं 2 बातें कहेंगी जो आपने कही, सुनिए। नहीं एक सेकंड, ऐसे नहीं, उनको जमानत पहले रुक जाइए, 2 बातें मैं कहूंगी। जमानत तो कोर्ट से मिली ना, कोर्ट से जमानत मिलके उनको बाहर निकाल लिया गया है। क्या खुशी दुबे का पक्ष रखने के लिए पूरी सरकार नहीं थी? वो 3 दिन की बात था, उसके साथ अगर आपकी सरकार आएगी खुशी दुबे को बाहर निकालेंगे? नहीं, उसको एक कल्याण किया जाएगा, उसके साथ न्याय किया जाएगा। कांग्रेस पार्टी ने खुशी दुबे या फिर कोई भी ऐसी बालिका हो, लड़की हो, जिसके साथ उत्तर प्रदेश की सरकार अन्याय कर रही है, खड़ी हुई है। प्रियंका जी ने खुशी दुबे की बहन को टिकट दे करके कल्याणपुर से इसीलिए टिकट दिया है क्योंकि वो पीड़िता है, और जो भी पीड़िता होगी कांग्रेस पार्टी उसके साथ खड़ी रहेगी प्रदेश में हर ये कांग्रेस पार्टी की क्या रणनीति क्या है कि महिलाओं पर दांव खेलेंगे और मुख्यमंत्री अपना बना लेंगे? देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से अत्याचार की पराकाष्ठा को पार, जैसे बताइए, गिनाइए। हाथरस कांड में एक दलित की रातों रात, हाथरस हो गया, दूसरा ठीक है, गोरखपुर में एक, कानपुर के एक व्यापारी की हत्या हो, ठीक है, उन्नाव में घटना हुई माखी रेप कांड, आप जानते हैं अच्छी तरीके से। फिर अभी एक घटना हुई है उन्नाव में ही, जिसमें अभी प्रमाण दे रहा था जिस फोटो का, वो घटना हुई कानपुर के। देखिए, और जैसे ही सरकार बीजेपी की बनी थी, कानपुर में भी एक मोबाइल कंपनी में काम करने वाले ब्राह्मण युवक की हत्या कर दी गई। आप लोग कहते हैं कि भाई बीजेपी की सरकार में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन है, ये तो इतने सारे केसेस गिना रहे हैं। केसेस तो क्या इनकी सपा गवर्नमेंट में कभी नहीं हुए या कांग्रेस गवर्नमेंट में नहीं हुए? केसेस तो अपराधी करते हैं, अपराधियों की कोई जाति बिरादरी या पार्टी नहीं होती है।
ये लॉ एंड ऑर्डर का इतना हवाला आप लोग देते हैं, लेकिन यहाँ तो 3-3 केस गिना दिया। बिल्कुल ठीक कह रही हैं। देखिए, लॉ और ऑर्डर पे हमारे योगी जी ने जितना अच्छा काम किया है, उत्तर प्रदेश में आज तक के किसी भी मुख्यमंत्री ने इतना अच्छा काम नहीं किया है। हमारे यहाँ पर अपराध का प्रतिशत गिरा। एक काम गिना दीजिए, चलिए आप उन्नाव का एक काम गिना दीजिए। आप इस गंगा जी में आप बैठे हैं, देखिए नाले वहाँ बह रहे हैं, देखिए वो पीछे जो आपने बनाया है उसके टाइल्स गिर पड़े हैं। आप हमें काम, गंगा के नाम पर सिर्फ भ्रष्टाचार आप लोगों ने किया है। आप कैमरा घुमाइए, एक मिनट। अच्छा, एक एक करके मुझे आप कैमरा अपना घुमाइए और देखिए कहाँ कहाँ पॉलीथीन आपको दिख रही है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात कही सर। देखिए आप कैमरा घुमाइए, आप इधर खाली सब देख लीजिए। आप 2012 का फुटेज निकाल लीजिए और आज का फुटेज निकाल लीजिए। एक बात, दूसरी बात, जितना कचरा आपने 5 सालों में फैलाया है उसको समेटने में अभी हमें 5 और साल लग जाएंगे। 1 साल में गंगा साफ कर देंगे। कितनी बड़ी बात। सुनिए एक मिनट, इन्होंने कितनी बड़ी, भाई साहब, इन्होंने बड़ी शर्मनाक बात कही। देखिए ऐसे नहीं, एक एक करके। हाँ, इन्होंने बड़ी खराब बात कही कि 5 सालों में आपने जितना कचरा फैलाया है। अब क्या सरकार ने ये मान लिया था कि दूसरे जो विपक्ष के लोग हैं 5 साल कचरा फैलाएंगे और फिर हम इसी बात को लेकर के वोट मांगेंगे जाकर के। देखिए 5 साल विपक्ष ने कोई कचरा नहीं। चलिए मुद्दों पर आते हैं, मुद्दों पर आते हैं। ठीक है, मुद्दों पर आते हैं। अभी चूंकि हम उन्नाव में बैठे हुए हैं, ठीक है भाई साहब, ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ कि हम उन्नाव में बैठे हैं। उन्नाव में कुछ बदलाव देखने को मिला या फिर दिक्कतें क्या है? अगर बदलाव नहीं है तो दिक्कतें क्या है उन्नाव की, अगर हम बात कर ले तो? मैं उन्नाव जिले में कोई कार्य नहीं हुआ। यहीं बगल में शुक्लागंज नगर पालिका है। हमने एक बेहतरीन एक्सप्रेसवे शुक्लागंज और उन्नाव को जोड़ने के लिए दिया। एक बेहतरीन अस्पताल हमने बनवा के। मैं आपसे आज की डेट में दिक्कतें पूछ रहा हूँ। आपने जो दिया वो दिया, 17 में जनता ने आपको नकार दिया। यही कह रहा हूँ कि दिक्कतें ये हैं कि इतने चहले में आज यहाँ की जनता को निकलना पड़ रहा। जो रोडें टूट चुकी थी उनको आज तक बनवाने का कार्य नहीं। ये लोग तो कह रहे हैं कि रोडों सड़कों का जाल बिछा रखा है। देखिए ये बात सत्यता है। आपके रिपोर्टर उन्नाव से हैं, आप उन्नाव शहर में गुजर नहीं सकते, इतनी बद से बदतर हालत है। तो आप जब उन्नाव शहर में नहीं गुजर सकते, इतने विधायकों के साथ भी आपने, मुख्यमंत्री को खाली बुलडोजर, जब इतने विधायक आपके यहाँ पर है, सरकार आपकी है, डबल इंजन की सरकार है, भी गरीबों के घर पे चलवाते रहे। भाई साहब देखिए, हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं उन्होंने सरकार बनते ही गड्ढा मुक्ति कार्यक्रम चलाया था, जो आज तक आप चौड़ीकरण जो हुआ है ये आप बताइए किस सरकार ने कराया था? आप बताइए। आप अच्छा, आप लोग हमेशा ये कहते हैं समाजवादी पार्टी ने सारे काम कराए हैं, सब कुछ कराया है, बहुमत की सरकार बीजेपी बन गई। अब की बार आप देखिए क्या आता है। 350 सीटें इसी बात पे। एक बार आप देखिएगा इस बार कैसे जनता इनको जवाब देगी। अखिलेश यादव इसमें चुनाव लड़ रहे हैं, उनको जनता लड़ा रही है, हम तो कार्यकर्ता है। ये भी समस्या है कि योगी जी से हर कोई जाकर के आम जनता मिल कैसे लेती है? तो क्या मतलब अखिलेश जी की तरह हाथ हिला करके निकल ऐसा नहीं है। आप कैसे मुख्यमंत्री है? देखिए आप बात समझिएगा। नहीं आपने ये बात कही, ये बात जो इन्होंने कही सरासर झूठ कही। मुख्यमंत्री दरबार नहीं लगा रहे, ये तो आप भी पूरे चैनल सारे जानते हैं। अगर जनता मिल रही है या कोई भी जाकर के मिल ले रहा है तो उसमें दिक्कत आपको नहीं, ये महिलाओं के लिए प्रियंका जी की तरह झाड़ू लगाए तो उसका मतलब क्या होगा? प्रियंका जी मुख्यमंत्री किसी संवैधानिक पद पर नहीं है मैडम, किसी संवैधानिक पद पर नहीं है मुख्यमंत्री। दूसरी जी आप कह रहे हो लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, तो लड़की हूँ, लड़ ही क्यों सकती हूँ, आगे क्यों नहीं बढ़ सकती हूँ? यही बात क्यों है? तो वो तो लड़ भी रही है, आगे भी बढ़ रही है, लेकिन आपकी सरकार की तरीके शोषण नहीं कर रही है। अच्छा ये बताइए मैडम, मुझे तो लग रहा है कि हम महिलाएं सुरक्षित हैं आज की। मैं इसी पर आ रहा हूँ, हमने सुरक्षा महसूस नहीं मैं इसी पर आ रहा हूँ। ये महिलाएं सुरक्षित हैं, ये बताया जाता है आपकी तरफ से? हाँ, हमारी तरफ से बताया क्या जाता है, ये सच्चाई है, ये हम लोगों ने स्वयं फेस करी सच्चाई है। 11-12 बजे अगर हम लौट रहे हैं तो हम लोगों को डर लगता था, अब ये चीजें नहीं रह गई हैं, अब आप बड़े आराम से पहुंच सकते हैं। देखिए 12 बजे रात में, सवाल तो लीजिए, आप बोले जा रहे, सुन तो लीजिए। कहते हैं कि 12 बजे रात में अब लड़कियां घर से आराम से स्कूटी लेकर निकल सकती है, और ये परसेप्शन जरूर बनाया जाता है कि समाजवादी पार्टी की सरकार आती है तो गुंडों की सरकार आ जाती है। पूरे राष्ट्रीय मीडिया ने 1 महीने तक इस उन्नाव को कवरेज दी थी। वो किस लिए दी थी आप सबको मालूम होगा। अगर ये महिलाएं इतनी ही सुरक्षित, किस लिए दी थी? नाम लीजिए ना खुल के, आप समझिए कि किस तरीके से, नाम लीजिए ना, डर क्यों रहे हैं? एक विधायक ने क्या नाम है? तरीके का घटना को अंजाम दिया था। और सुनिए, हाथरस में रात में, आप विधायक का नाम लेने में डर क्यों रहे हैं? कोई डर नहीं रहा हूँ, संकोच कोई नहीं है।
लेकिन नाम क्यों नहीं ले रहे? नहीं, वो सब लोग जानते नहीं, हैं, नाम लीजिए ना। सब लोग जानते हैं, भाई ये तो कोई बात नहीं हुई, आप आरोप भी लगाएंगे, नाम भी नहीं लेंगे। सब लोग जानते हैं। और सुनिए, हाथरस में क्या हुआ, अगर बेटियां नहीं, किसका डर है? नाम लेने में किसका डर है? हाथरस में क्या, हाथरस में रातों रात आप कुलदीप सिंह सेंगर का नाम लेना है ना? कुलदीप सिंह सेंगर का नाम में रातों रात एक महिला को, एक बिटिया को जला दिया, उसके घर वालों को नहीं जलाने दिया, अंतिम संस्कार नहीं करने दिया। आप हमें एक बात बताइए, समाजवादी पार्टी के लोग, समाजवादी पार्टी के लोग, अरे आप आपस में बात करने आए तो बाद में कर लीजिएगा, तो सुन लीजिए, सवाल तो लीजिए। समाजवादी पार्टी के लोग यहाँ पर कुलदीप सिंह सेंगर का नाम लेने से क्यों डर रहे हैं? कोई किसी से नहीं डर रहा है। नहीं रहे आपके साथ। आज की बात होती है जो इन्होंने महिलाओं की बात करी, कन्या विद्याधन बंद कर दिया। आप भी नहीं ले रहे? नहीं, कन्या विद्याधन कुलदीप सिंह सेंगर का बात इसमें जो आपने कहा, बंगला क्या ये कितनी योजनाएं चल रही है महिलाओं के लिए? हाँ, रुक जाइए, अब मैं आपकी बात का उत्तर देती हूँ। सुनिए, आप सुनिए, आप कह रहे हैं महिलाएं सुरक्षित थी सपा की सरकार में, लेकिन आप क्या, तो आदरणीय मुलायम सिंह यादव ने बात कही थी कि लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है। उनका आपने इस तरीके से उनके बयान को तोड़ मरोड़ के उसको बनाया है, आपने उस बयान को तोड़ मरोड़ा। आप एक महीने का, अच्छा आप एक सेकंड आप उस बयान को बताइए, किस, एक सेकंड, उस बयान को आप अच्छे तरीके से बता दीजिए। अच्छे तरीके से उसको पूरा घुमाया गया। क्या घुमाया गया? उसको पूरा इसमें लोगों ने घुमाया है, जैसे कैसे? सिर्फ मुद्दे को घुमा देते हैं, हर मुद्दे को घुमा देते हैं ये लोग। कैसे बताइए ना, वो बयान के पीछे की मंशा क्या थी? उस बयान के पीछे कोई मंशा उनकी गलत नहीं थी, मंशा उनकी बनाते हैं ये लोग गलत। अभी इन्होंने खुद ही बोला कि जो अभी 1 महीने पहले जो ये हुआ है, उन्नाव में बिटिया मार दी गई है, वो किस पार्टी की थी? अगर बेटियां सुरक्षित है तो कैसे उसको गाड़ दिया गया आपकी सरकार में? वो गाड़ी तो आपकी पार्टी के कैंडिडेट ने है, हम लोगों ने गाड़ा है क्या? कानून व्यवस्था की बात हो रही है, उन्नाव केस को फिर से उठाया जा रहा है। 2 महीने तक उसकी मां गिड़गिड़ाती रही। कानून व्यवस्था की ये कौन सी बात है कि प्रशासन के आगे उसकी मां की नहीं चली? और सुनिए, और कूदती रही, लेकिन अखिलेश जी ने गाड़ी नहीं रोकी, अखिलेश जी ने गाड़ी नहीं रोकी कि उसकी मां की नहीं सुनी गई। कौन सी कानून व्यवस्था? अखिलेश जी ने उसकी बात नहीं सुनी। कांग्रेस पार्टी के पास चलेंगे। कांग्रेस ऐसे नहीं, 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 ऐसे नहीं। मैडम देखिए, आप लोग ऐसे बात करेंगे तो किसी की बात साफ नहीं हो पाएगी। कांग्रेस पार्टी उन्नाव में देखिए अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई है, सीटें ले जाती बीजेपी या फिर सपा। 1 सीट इस बार बीएसपी के पास, कांग्रेस के हाथ तो खाली है ना। देखिए, इस बार निश्चित रूप से आप ये मानिए कि कांग्रेस का वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा और सीट हम जीत करके लाएंगे। ठीक। और जो दूसरी बात, अभी आप यहाँ देख कितनी सीटें ला रहे हैं? जिस तरीके से मुहाचाही हो रही थी, जिस तरीके से अब ये देखिए, इनको बड़ी चिंता है, चिंता इनको है। सीटें बताने में क्या है? मैं बता रहा हूँ, ये इनके पास कुछ नहीं है। इन्होंने कांग्रेस की रीता बहुगुणा जोशी ली, बसपा के ब्रजेश पाठक लिए, सारा उठा करके सपा बसपा सारी चीजें मिला करके एक नई भाजपा बना ली। इनके पास कुछ नहीं है। आप रोक नहीं पाए भाई साहब, आप रोक नहीं पाए। हम बता रहे हैं, आप आने दीजिए। मेरी बात सुनिए। अब ये देखिए, अपनी ये भारतीय जनता पार्टी के लोग बोलने नहीं देते हैं। ठीक। देखिए, सन 2024 में आप यकीन मानिए, 2024 में यूपीए की सेंट्रल में गवर्नमेंट बनेगी और इस गवर्नमेंट को आने से कोई नहीं। 22 का चुनाव हो रहा है शायद। 22 का चुनाव हो रहा है। हम मानते हैं कि हम अभी उस स्थिति में नहीं है कि हम सरकार बना, अभी देखिए, अभी उस स्थिति में हम नहीं है सरकार बना सकते हैं। ठीक। लेकिन आपको एक अच्छी बात ये, ईमानदारी से आपने एक्सेप्ट तो किया, लेकिन अब ये बताइए आप फाइट कितनी तगड़ी दे रहे हैं? अब 24 का जब आएगा देखा जाएगा। देखिए, हम सांप्रदायिक शक्तियों के खिलाफ हरदम लड़ाई लड़ते रहेंगे। इन्होंने तुष्टि देखिए, कहते हैं तो हम सांप्रदायिक हैं। मैं देशभक्ति, जितने बड़े हम देशभक्त हैं उतने आप कभी हो ही नहीं सकते हैं। ये देशभक्त नहीं है। कौन बड़ा देशभक्त है ये थोड़ी ना यहाँ डिसाइड होगा। अगर आप देश के हित की बात नहीं करते हैं, आजादी की लड़ाई में, अंग्रेजों भारत छोड़ो की आजादी की लड़ाई में साथ नहीं दिए थे, वो आजाद बात करते हैं कि हम देशभक्त। मैं एक बात कहना चाहती हूँ, आप कह रहे हैं, एक मिनट भाई साहब, इतिहास के बारे में मैं एक बात कहना चाहती हूँ। आपने कहा कि रीता बहुगुणा को ले लिया। सुनिए भाई साहब, वो बात करता है राष्ट्रवाद। मैडम की सुन लेते आप हैं। मेरी सुन लीजिए। आप कह रहे हो रीता बहुगुणा को ले लिया, इनको ले लिया, उनको ले लिया। भाजपा एक ऐसी सरकार है, चंदन विश्व व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। वो चंदन की लकड़ी के समान है, जिसकी खुशबू चहुओर फैल रही है। उसको कहीं कोई बुलाने, कोई इस बार फैलेगी, बिल्कुल फैलेगी। चंदन की लकड़ी बोलकर साफ किसको बोला है ये बता दीजिए। आपने बहुत बढ़िया बात कही, अपने आप को आप साफ कहेंगे, ये तो गलत है, ऐसा मत कहिए। मैं सुनिए, हाँ, आपकी बात सम्मान है। आप
गुणवत्ता से वाकिफ नहीं है। गुणवत्ता से ही वाकिफ है, गुणवत्ता ही गलत चीज है। आप चंदन बता रहे हो अपने। चलिए मुद्दों पर आते हैं, कौन चंदन कौन सांप, कौन चंदन कौन सांप, इस पे नहीं जाते। देखिए चुनाव हो रहा है, मुद्दों पर आते हैं। समाजवादी पार्टी चुनाव हो रहे हैं, किन मुद्दों के साथ जा रही है, क्योंकि समय अब थोड़ा कम बचा है, बताइए। हम लोग सिर्फ विकास का काम करेंगे। जो विकास की डोर रुक गई थी, जो भागदौड़ हम लोग कर रहे थे, यहाँ हम लोग ने 4 लेन का दिया, पूरा दिया, अस्पताल बंद पड़े हैं, सब कुछ बंद पड़ा है। हम लोग सिर्फ विकास पे काम करेंगे। सपा ने पूरा काम किया था, उसको पूरी तरीके से हम लोग काम करेंगे। जो अब तक यहाँ पे भ्रष्टाचार हो रहा है, भ्रष्टाचार खत्म करेंगे। और उत्तर प्रदेश सरकार में अखिलेश यादव जी आ रहे हैं, 350 सीटों से आ रहे हैं, और वो तो आपको 10 मार्च को पता चल जाएगा। कांग्रेस पार्टी को ये 2022 का चुनाव सेमीफाइनल लग रहा है, क्या 24 फाइनल है? देखिए नो डाउट ये सेमीफाइनल है, मुझे इस बात को कहने में कोई गुरेज नहीं है। मैं किसी भी भविष्यवक्ता नहीं हूं जो बता दूंगा कि मैं 350 ला रहा हूं, 325 ला रहा हूं, कोई नहीं बता सकता है। सब अतिशयोक्ति कर रहे हैं। वर्तमान की जो उन्नाव की स्थिति है, मैं आपको बता दूं कि उन्नाव सीट पर कांग्रेस बड़ी मजबूती के साथ लड़ रही है। यहाँ 2 बार MP कांग्रेस के, इससे पहले जो भाजपा के हैं वर्तमान में, उससे पहले कांग्रेस रही थी और 3.25 लाख वोटों से जीती थी। और जो चीजें आप उन्नाव में देख रहे हैं, वो उन्नाव का स्टेडियम हो या उन्नाव का अस्पताल हो या जवाहर नवोदय विद्यालय हो, जितनी भी चीजें हैं वो कांग्रेस की देन है। वर्तमान में जो क्षेत्रीय पार्टी आई है, उन्होंने कुछ किया नहीं है। ठीक है, समाजवादी पार्टी इस बार आ रही बहुमत में। समाज के अंतिम पायदान पे खड़े हुए व्यक्ति को जब तक हम समाज की मुख्य धारा में नहीं ला देते हैं, समाजवाद यूं ही काम करता रहेगा। और हम पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं। अखिलेश यादव जी 10 मार्च को शपथ लेने जा रहे हैं। ये लोग इतना दावा कर रहे हैं, बीजेपी कहाँ है? 10 मार्च को पता चलेगा फिलहाल। बाकी हमारा सबका यही प्रयास है कि योगी जी का कहा हुआ हम लोग पूरा करें और 350 सीटों पर निश्चित ही विजय। महिलाओं का इस बार और उद्धार होगा, जैसा कि आप लोग दावा करते हैं। बिल्कुल उद्धार होगा हम लोगों का। कुछ न कुछ अच्छी योजनाएं, वैसे ही जन्म से लेकर मृत्यु तक की योजनाएं भाजपा सरकार ने दे रखी है, योगी जी ने। आगे भी जरूर। कितनी सीटें इस बार बीजेपी की? 350। हाँ 350 सीटें। और एक चीज और मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि एक शिक्षक जो होता है उसके पास 100 अगर विद्यार्थी होते हैं तो 100 विद्यार्थियों को पास नहीं करा देता है। 80 विद्यार्थी पास होते हैं, 20 तब भी फेल हो जाते हैं। तो हम ये बात कहना चाहते हैं कि कहीं ना कोई सीट हमारी अगर इधर उधर होती है तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारी सरकार नहीं, हमारी पूर्ण बहुमत से सरकार आने वाली है और आएगी। तो ये है बोट यात्रा देख रहे हैं आप, और उन्नाव में है हम लोग, गंगा जी पर है हम बोट यात्रा चल रही है हमारी। समाजवादी पार्टी कहती है 400 सीटें, भारतीय जनता पार्टी कह रही 350 से ज्यादा, कांग्रेस कह रही है कि ठीक है मजबूती से लड़ाई लड़ रहे हैं लेकिन 24 में केंद्र में सरकार बनाएंगे। 22 का चुनाव किधर जाएगा 10 मार्च को पता चलेगा जब नतीजे हमारे सामने आएंगे। फिलहाल बोट यात्रा देख रहे थे आप, अभी के लिए इतना ही, नमस्कार।